घंटे की बात और है, बिल्कुल शांति बना के सुनो। 2 दिन के बाद में हम सुनाने वाले हैं नहीं, इसलिए 2 दिन है, प्रेम से सुनो, आनंद लो। मैंने पहले कहा था वृंदावन बनाएंगे, देख लो रिजल्ट वृंदावन है। जय हो। सो महाराज अब की बार ब्राह्मणों ने के आशीर्वाद से ये पुनः युद्ध करने आया, तो इसको कालियाबन मिल गया। कालियाबन बोला महाराज हम भी चलेंगे, बोले चलो। सो महाराज जब अब की बार युद्ध करने के लिए आए जरासंध जी, तो कालियाबन भी आया। इस बार 18वें बार कालियाबन नहीं आया, कालियाबन 19वीं बार आया। 18वें बार तो आए तो जीत के भगवान भाग गए। कालियाबन मिला, कालियाबन से बोले क्यों जी कुछ करोगे? बोले सरकार हमको भी मौका दो। कालियाबन बोले, कालियाबन से बोल दिया जाओ तुम भी करो अपना कार्य। तो कालियाबन अब की बार आया, और कालियाबन जैसे ही भगवान के पीछे भागने लगा तो भगवान भी भागने लगे मथुरा को छोड़ के। और भागते भागते धौलपुर जिला आ गए, वो जहां महाराज मुष्कंद लेटे हुए हैं। ये सतयुग में देवासुर संग्राम में भगवान की देवताओं का पक्ष लिया था, तो देवताओं से वरदान मांगा महाराज। देवताओं ने कहा वरदान मांग लो, तो बोले महाराज आराम करना है हमको। तो देवताओं ने कहा जाओ, जिस पर पहली दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा, आराम करो जाओ। तो महाराज बोले मुष्कुंद महाराज वहां जाके आराम कर रहे हैं, बड़ी सुंदर जगह है वो। भगवान ने मौका देखते ही उस पहाड़ की जिस गुफा में मुष्कुंद महाराज लेटे हुए थे उस गुफा के अंदर चले गए। और जब उस गुफा के अंदर गए तो भगवान ने देखा कि मुष्कुंद लेटे हुए हैं, तो अपनी पीताम्बरी उड़ा दी उसके लिए। कालियाबन अंदर आया तो कालियाबन ने देखा अरे ये यहाँ छुपा लेटा हुआ है। तुम कालियाबन ने एक लात लगाई महाराज मुष्कंद को, तो मुष्कंद की निंद्रा खुल गई। और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी कालियाबन पे, तो कालियाबन का भी बिल्कुल राम राम सत्य हो गया, जल के भस्म हो गया। कालियाबन को भगवान ने वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वरदान दिया। बोले महाराज दर्शन देने के बाद कालियाबन से बोले भैया क्या चाहिए? मुष्कुंद से कहा क्या चाहिए? वरदान मांगो। मुष्कुंद बोले महाराज भक्ति चाहिए। बोले भक्ति अभी नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन सोते सोते निकाल दिया है। जाओ अगले जन्म में तुम हमारे परम उपासक बनोगे। वरदान दे के वहां से चले गए। और जैसे ही वन के अंदर आए दोनों भाई कृष्ण और बलराम, तो यहाँ पर जरासंध ने पूरे पहाड़ में आग लगवा दी चारों तरफ से। तो भगवान ने उस पहाड़ पे से ही छलांग लगा दी नीचे, और महाराज द्वारिका पहुंच गए। और भगवान अकेले द्वारिका नहीं गए, जितने भी मथुरापुरी में रहने वाले और ब्रजवासी थे सभी के लिए भगवान लेके द्वारिकापुरी में पहुंचे। सब सोते सोते भगवान द्वारिकापुरी में ले गए, तो सब लोगों की आंख खुली महाराज, तो चारों तरफ ही दौड़े और कहने लगे द्वार कहाँ। ढूंढते ढूंढते उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। अब महाराज भगवान वहां पर द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में राजपाट चलने लगा द्वारिकाधीश का। ये देखो परीक्षित, भगवान के जीवन में कभी सुख नहीं आया। जन्म हुआ कहाँ? कारागृह में। और जन्म लेते ही महाराज पहुंच गए कहाँ? गोकुल। गोकुल से वृंदावन, और वृंदावन से मथुरा, और मथुरा में भी शांति से रहने नहीं दिया, तो अब द्वारिका में आ गए। और द्वारिका में इनको सुख नहीं मिला। कल की कथा में सुनेंगे महाराज, द्वारिका में आए दिन कोई ना कोई विवाद होता ही रहता। अब सोचा महाराज कि थोड़ी हम शांत रह लें, तो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चलने लगा, तो महाराज वहां चले गए। उसके बाद में खुद अपने खानदान में युद्ध चलने लगा महाराज, तो वो पूरा करके भगवान अपने गोलोक धाम प्रस्थान कर दिए।
द्वारिका में भगवान ने अपना राजपाट बना लिया। भगवान द्वारिका में रहने लगे, सभी को सुख प्रदान करने लगे। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज बलराम जी का सुना है कि विवाह सतयुग से हुआ था, वो क्या है महाराज? तो अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा हुए रेवत, इनकी पुत्री का नाम था रेवती। पुत्री से एक बार इनने कह दिया वरदान मांगो। पुत्री कहती है मेरे को ऐसा वर चाहिए महाराज, हे पिताजी ऐसा वर चाहिए कि जो हमारा दूल्हा बने वो संसार में पूरे जगत में सबसे बलशाली हो। तो महाराज अब रेवत चारों दिशाओं में ढूंढने लगे, लेकिन रेवती के युक्त वर नहीं मिला कहीं। तो ये दोनों रेवती को लेके रेवत जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि द्वापर, यहाँ तो भैया तुम्हारा पूरा समय खत्म हो गया है, अब जाओ, द्वापर लग गया है नीचे, कृष्ण बलराम हैं, तो बलराम जी से अपनी पुत्री की विवाह करा दो, पानी ग्रहण करा दो। तो महाराज अब द्वारिका आए वो, और द्वारिका में बलराम जी से प्रस्ताव शादी का रखा। लेकिन जब तक रेवत जी ने आके देखा तो महाराज 5-5, 6-6 फीट के लोग होने लगे। और वो महाराज सतयुग के थे, सतयुग में बड़े विशाल लोग हुआ करते थे, कलयुग में छोटा हो गया मनुष्य। और सुनने में आया है कि कलयुग में अभी और छोटा हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहा दिन प्रतिदिन। अपनी अपनी विधि के अनुसार क्रिया बताई, क्या क्रिया करने से क्या फल मिलता है। रेवत जी महाराज घबराए, बोले महाराज हमारी पुत्री इतनी लंबी चौड़ी और इसके दूल्हा इतने छोटे से, क्या किया जाए? तो बलराम जी कहते हैं ये सब हम पे छोड़ दो, ये हम सब कर लेंगे। तो महाराज अब पानी ग्रहण तो हो गया, प्रेम विवाह तो हो गया, लेकिन अब दुल्हन महाराज इतनी बड़ी और दूल्हा इतने से, तो कन्हैया भी कभी कभी चुटकी ले लेते। बोले भैया बड़ी बहू के बड़े साथ। बलराम जी कहते हैं ये कभी नटखट गोपाल कभी छोड़ेगा नहीं हमको, इसको जब मौका मिलेगा जब हमको छेड़ेगा। तो बलराम जी को आई गुस्सा, और महाराज अपना मूसल निकाल के जैसे ही मस्तक पे रखा तो बराबर में 5 फीट की आ गई महाराज रेवती। अब रेवती जी इतनी घबराई महाराज, तो कोने में आज तक देखा दाऊ जी मंदिर में जाना पहली बार तो रोज रेवती कहीं न कहीं दिखाई देती है, और देंगी भी तो एक कोने में हाथ जोड़े खड़ी हैं। कभी भगवान में बलराम जी के साथ नहीं है रेवती, हर मंदिर में एक कोने में ही हाथ जोड़ के खड़ी हैं। जैसे ही हलमूचर रखा नीचे सो 5 फीट की हो गई महाराज, 5 बिल्कुल बराबर में आ गई। अब बोली अब बढ़िया है। ये तो रही हमारे दाऊ जी की शादी का विवाह, बड़ा मंगलमय विवाह हुआ। लेकिन अब आ जाओ हमारे कन्हैया की शादी पे। कन्हैया की शादी कैसे हुई? जय श्री कृष्ण। कन्हैया की शादी का मामला है, कथा सुनो। कन्हैया ने कैसे शादी की? परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज गंधर्व विवाह हुआ, राक्षस पद्धति से भगवान ने विवाह किया, गंधर्व विवाह किया, तो ये मेरे को कुछ लीला समझ में नहीं आई। जगत का जगदीश्वर, उसको क्या पड़ी थी जो गंधर्व विवाह करेगा, राक्षस पद्धति से विवाह करेगा? ये मैं सुनने की इच्छा करती हूँ। तो यहाँ पर इनके विवाह के बारे में बताया। परीक्षित कहता है महाराज द्रवणी भूत संयुक्तम यथा नाम गुणते भवा। महाराज गुण कैसे मिलते हैं, गुणों की ताई क्या होती है, गुण किस प्रकार निकलते हैं, गुण आदमी मनुष्य के अंदर कैसे होते हैं। तो अब सुखदेव जी ने गुणों के बारे में भी बताया, अनंत अनंत प्रकार के गुण बताए, 10 कामों के बारे में बताया, 10 कौन कौन से काम होते हैं। कामश्च ईश्वराली व लोभे अंतसक्रियतम भवा। अनेक प्रकार की यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए अब कहते हैं कि सुनो परीक्षित, एक विदुर राज्य के राजा हैं, राजा भीष्मक, उनकी एक पुत्री है, 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मजी।
5 पुत्र हैं। वैसे तो पुत्रों की गणना 4 आई है, लेकिन इसके 5 पुत्र हैं। जिस प्रकार 5 पांडव हैं, और वैसे पांडव 6 हैं महाभारत के अनुसार, सबको पता होगा। क्योंकि कर्ण जो हैं, कर्ण जी भी पांडव में भी आते हैं, पांडव पुत्र ही हैं। इसी प्रकार रुक्मणी के जो भाई हैं वो 5 हैं, अंतरा में सबके सामने 4 ही आते हैं। और रुक्मणी जो है, रुक्मणी की रुचि द्वारिकाधीश में बहुत है। द्वारिकाधीश का नाम बहुत चलता है गुस्साई। तो राजा भीष्मक ने एक दिन विचार बनाया और पुत्रों से कहा, क्यों जी, द्वारिकाधीश का बड़ा नाम सुना है, क्यों ना अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करा दें। तो महाराज अब इसका जो पुत्र था रुक्मी, ये बड़ा क्रोधित हो गया। अरे उस द्वारिकाधीश से उसके माँ बाप का भी नाम पता नहीं है, उसका राज्य भी नहीं है, उसका पता नहीं वो संतान किसकी है, वो चोर अनेकों बता दिया महाराज। उससे शादी करेंगे, उससे पानी ग्रहण करेंगे अपनी बहन का। राजा भीष्मक बोले, ऐसा है कि तुमको जिससे भी उसका पानी ग्रहण कराना है करा लो, हम अब बीच में बोलेंगे ही नहीं। ठीक है पिताजी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अपनी बहन का रिश्ता हम खुद तय करेंगे। सो महाराज ये सुबह गया और शाम को आया और कहता है विवाह की तैयारी करो, कल विवाह है। अब राजा भीष्मक घबराए, बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, कल ही बात हुई थी, आज तुमने कह दिया विवाह है। कौन है वर? बोले शिशुपाल से हमने अपने बहन का रिश्ता तय कर दिया है। वहां पे जय श्री कृष्ण। ये बात रुक्मणी के को पता चली। रुक्मणी बड़ी रुदन करने लगी, रोने लगी। कहती है हमने अपने जीवन में सिर्फ द्वारिकाधीश को ही पति बनाया है, उनके अतिरिक्त और कोई पति नहीं है। रुक्मणी कहती है मैंने अपने जीवन में कभी संग्रह परिग्रह नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को और नहीं बसाया, सिर्फ मैंने द्वारिकाधीश को ही अपना पति बनाया है। मन से भी मैंने उनको अपने जीवन में पति माना है। और रुक्मणी अपनी भाभी के यहाँ गई, भाभी की गोद में सिर रख के रोने लगी और भाभी से कहा कि मैं अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ द्वारिकाधीश से ही करूंगी, वरना मैं अपने पंचभूतिक शरीर को त्याग दूंगी, प्राणों को लिए त्याग दूंगी, लेकिन मैं उस शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी। उससे अगर मेरा पानी ग्रहण हुआ तो मैं जीवन में कभी सुखी नहीं रहूंगी, मैं अपने देह को त्याग कर दूंगी, मैं अपने देह को नहीं रखूंगी। तब भाभी ने कहा, बोले ऐसा है कि तुम एक चिट्ठी लिख के भेजो द्वारिकाधीश को। लेके कौन जाएगा? बोले हमारे जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनके हाथ से वो चिट्ठी के लिए भेजा जाए। रुक्मणी ने ऐसे ही किया, एक चिट्ठी बनाई, एक चिट्ठी में लिखा और पंडित जी के द्वारा द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचा दी गई। पंडित जी आए द्वारिका, तो पता चला कि पंडित जी आए हैं। द्वारिकाधीश के यहाँ बात गई। द्वारिकाधीश बोलते हैं ये ब्राह्मणों को पूछने की अनुमति हमसे कब से लेने पड़ गई, क्योंकि द्वारिकाधीश के अंतरपुर तक ब्राह्मण संत कभी पूछ के नहीं आते थे। उनके लिए कभी मिलना जुलना मना नहीं था, कभी भी आओ कभी भी मिलो। भगवान अपने द्वारपालों से पूछते हैं कि ब्राह्मणों को हमसे अनुमति लेने की जरूरत कब से पड़ी। वहां अपने द्वारपालों को बड़े डांटते हैं भगवान, बोले वो ब्राह्मण हैं, वो भूदेव हैं, वो जगत के देव हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। भगवान ने यहाँ ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई महाराज। और
ब्राह्मण जब आए तो उनने वो चिट्ठी भगवान द्वारिकाधीश को दी। बोले रुक्मणी ने ये भेजी है महाराज आपके लिए। तो भगवान कहते हैं कि पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इसमें। तो पंडित जी बोले ऐसा है मैं किसी की पर्सनल चिट्ठी नहीं पढ़ता महाराज, आपकी चिट्ठी है आप पढ़ लो। भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो मेरे ही अंश हैं। देखो ब्राह्मणों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण मेरे ही अंश है। पंडित जी आप पढ़ो अपने मुखार बिंद से, शुभ होगा, आप पढ़िए। तब पंडित जी पढ़ते हैं। माँ रुक्मणी लिखती हैं उस चिट्ठी में, श्रुत्वा गुणा गुणन बाधन भादरेपम। भगवान आपके हमने गुणों को सुना है, आपके पराक्रम को हम जानते हैं, आपकी प्रशंसा हमने सुनी है, लेकिन दर्शन नहीं किया कभी। कभी आपके दर्शन करने का हमको मौका नहीं मिला। गुण तो महाराज मैंने आपके बहुत सुने, शुरू से बचपन से मैं आपकी ही गुण को सुनते आ रही हूं अभी तक। आपका मथुरा में जन्म हुआ, मथुरा में आपने जन्म लिया और गोकुल के लिए चल दिए। गोकुल में भी पूतना जैसी राक्षसनी को 6 दिन में उसका वध कर दिया। अगासुर बगासुर कैसे कैसे दैत्यों का वध किया महाराज आपने 11 वर्ष की उम्र के पहले। फिर महारास रचाया, राधा रानी का भी बड़ा नाम सुना है। और महाराज उसके बाद में ब्राह्मणों के पाठ को सिद्ध करने के लिए आपने द्वारिका की रचना की। आप द्वारिका में पधारे महाराज, और महाराज आपके गुणों को सुन सुन के आपसे मेरे को प्रेम हो गया। अब मैंने जीवन में संकल्प कर लिया है कि जीवन में अगर विवाह करूंगी तो मैं तुमसे करूं, वरना अन्यथा किसी से प्रेम विवाह नहीं हो सकता मेरा। आपके सिवाय और कोई हमारा पति नहीं बन सकता। पत्र में लिख दिया कि सुनो परसों हमारी शादी है, शिशुपाल आ रहा है, और महाराज मैं नहीं चाहती कि किसी सिंह के मौका निवाला कोई गिद्ध छीन के ले जाए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आओ और हमको पानी ग्रहण करके हमको यहाँ से ले जाओ। अगर मेरा पानी ग्रहण, मेरा विवाह उस शिशुपाल से हुआ तो मैं अपने देह को त्याग दूंगी, मैं अपने देह को नहीं रखूंगी। अब तुम कहते हो कि महाराज इतने बड़े राजा की पुत्री हूं तो वहां से आएंगे कैसे। तो सुनो, हमारे खानदान में प्रक्रिया है कि विवाह से पहले माँ गौरी का पूजन होता है। हम उस गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे, उस समय आप आना और हमारा हरण कर लेना, और द्वारिका में जाके हम विवाह कर लेंगे। ये सारा वृत्तांत पंडित जी ने पढ़ के बताया द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश बोले पंडित जी वो ये हालत तो मेरी है जो वहाँ रुक्मणी की है। मैं भी तो रुक्मणी को विवाह पसंद करता हूँ, मैंने भी बड़े गुणानुवाद सुने हैं रुक्मणी के, बड़ी सुशील कन्या है। तो पंडित जी कहते हैं तो फिर हम चलते हैं, हम जा रहे हैं महाराज, तुम आ जाइयो परसों। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो तुम। बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। नहीं हम जा रहे हैं वापिस विदर्भ देश। बोले नहीं नहीं अकेले नहीं जाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो पंडित जी को लेके द्वारिकाधीश खुद रथ हाँकते हुए पहुंच गए। रास्ते में मिले बलराम जी, कहाँ जा रहे हो। बोले वहीं जा रहे हैं। मुंह से तो बोल नहीं सकते, पहली बात तो देख के ही हवा निकल गई। बोले अब नहीं होने वाला कुछ काम, क्योंकि ये डरते बड़े हैं बलराम जी से। बलराम जी ने बोल दिया कहाँ जा रहे हो। कह रहे वहीं जा रहे हैं हम। तो कहाँ वहीं जा रहे हो। अरे वहीं जा रहे हैं। और जब तक 2-4 बात होती, जब तक तो महाराज उनने अपना रथ निकाला, निकल गए। बलराम जी अंदर आए, अंदर पहुंच के सेवकों से पूछा ये द्वारिकाधीश कहाँ निकल गए पंडित जी को बिठा के। बोले महाराज वहां से एक पंडित जी आए थे विदर्भ देश से,
और वहाँ उनकी राजा भीष्म की पुत्री का कुछ संदेश लेके आए थे एक चिट्ठी में, और महाराज अंतरपुर में गए, वहां पे वो चिट्ठी पड़ी और दोनों दौड़ते हुए दोनों निकल गए। बलराम जी समझ गए, अच्छा सारी लीला को समझ गए कि वहां पर रुक्मणी का पानी ग्रहण भी तो है। तो वहां पर बलराम जी ने सभी को आदेश दे दिया, सब बिल्कुल अपनी सेना को बराती के रूप में तैयार हो जाओ भाई, हम बहू लेके आएंगे वहां से। सभी अपने पूरी फुल तैयारी से हो गए महाराज। और भगवान सुबह चले तो वहां पर शाम में सुबह होते होते उनका रथ पहुंच गया विदर्भ देश। अब पहुंचते ही रुक्मणी जी तो बड़ी बाट निहारे थी कि पंडित जी कब आए, कब संदेश श्रवण कराएं। रुक्मणी बड़ी प्रतीक्षा कर रही है पंडित जी की। प्रतीक्षा करते करते पंडित जी दिखाई दिए रुक्मणी जी। जो कोई कार्य सिद्ध करके आ रहा हो तो उसका मुख अलग दिखेगा खुशी से, कुछ कार्य सिद्ध हो गए हो, उसका काम कुछ बन गया हो तो वो वैसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते आएगा। पंडित जी के जब मुख को देखा माता जी ने तो खुश हो गई, बोले पंडित जी महाराज आ रहे हैं, बड़े खुश होके आ रहे हैं, बड़े काम को सिद्ध करके आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हो गया वहां पर। माता जी ने कहा पंडित जी क्या हुआ, बता दिए द्वारिकाधीश को। पंडित जी कहते बता क्या दिया, हम द्वारिकाधीश को साथ में लेके आए हैं। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और पंडित जी को प्रणाम करके बोले, अरे पंडित जी तुम्हारा एहसान है हम पे, तुम्हारा एहसान हम पे कैसे चुकेगा। पंडित जी बोले अरे ऐसी कुछ बात नहीं है, वो सब बड़ा वो किया। द्वारिकाधीश को रुक्मणी ने देख के बड़ी खुश हुई, गदगद हो गई महाराज। प्रातः काल होते ही भगवान जैसे ही पता चला रुक्मी को कि द्वारिकाधीश आए हैं, महाराज भीष्मक को महाराज द्वारिकाधीश मिले, बोले कैसा, बड़ा स्वागत किया भीष्मक ने। अरे महाराज बड़े पधारे, बड़ी कृपा दृष्टि की आपने।